जी जनाब, सिनेरियो आपको पता है कि क्या है कि 3 साल है और बिजनेस जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। पहले साल उसने जो है ना वो 2 एसेट्स परचेज किए, एसेट 1 और 2। दूसरे साल तीसरा एसेट 3 और तीसरे साल एसेट 4 परचेज किया। हर एसेट की कॉस्ट लिखी हुई है, यूजफुल लाइफ लिखी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू लिखी हुई है और डेट ऑफ परचेज लिखी हुई है। उसने हमें कहा है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है जी, और फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज द चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज ऑफ एसेट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डेट ऑफ परचेज तो शायद हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि जिस साल वो एसेट आया है उस साल पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो है ना वो हम लोगों ने चार्ज करनी है। अच्छा, अब अ, सबसे इजी या जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अपने जहन में लेके आना है कि डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू WDV मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट, राइट। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो हम एक दफा निकाल लेते हैं सारे एसेट्स का, फिर उसके बाद हम आगे कैलकुलेशंस करते चले जाएंगे। 4 एसेट्स हैं तो चारों के सामने मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है जी। और इसमें हम लोग इसके डेप्रिसिएशन के रेट्स लिख देंगे। रेट का फॉर्मूला एक दफा लिख लेते हैं जी, 1 माइनस यूजफुल लाइफ रूट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट, राइट। अगर हम लोग सबसे पहले वाले की बात करें तो एसेट का फॉर्मूला होगा 1 माइनस यूजफुल लाइफ, इसकी कितनी है जनाब 10 ईयर, 10th रूट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 3000 और इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 30,000। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 20.56%। अब आप लोगों ने इस वीडियो को पॉज करना है और बाकी तीनों एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन रेट है WDV के हिसाब से वो कैलकुलेट करना है। तो इस वीडियो को पॉज करें और डेप्रिसिएशन रेट फाइंड आउट करें। जी जनाब, तो आप लोगों ने डेप्रिसिएशन रेट फाइंड आउट कर लिए होंगे। यहाँ पे आपको एक जगह पे प्रॉब्लम आई होगी, अब उस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करता हूँ। जहाँ पे आपकी नेट बुक ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ये 0 होती है, तो जब आप इसको फॉर्मूला में पुट कर रहे होंगे तो फॉर्मूला आपको आंसर जो है वो ठीक नहीं देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इस एसेट की विच इज एसेट नंबर 3, इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो है जनाब 20 ईयर्स और इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 0 है और 50,000 जो है वो इसकी कॉस्ट है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेटर आपको आंसर देगा 1, यानी कि 100% डेप्रिसिएशन रेट। यहाँ पे ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो जब भी कभी आपको इस तरह का सिनेरियो आए तो आपने ये अज्यूम करना है कि जो रेजिडुअल वैल्यू है दैट इज 1 रुपीज, ठीक है। आपने फॉर्मूला में 1 रुपीज पुट करना है और 1 रुपीज पुट करने के बाद जब आप कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो यू विल गेट द रेट जो कि एसेट को डेप्रिसिएट करता करता आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ एसेट की वैल्यू को 1 रुपया कर देगा, और वो जो 1 रुपया है दैट इज एक्चुअली 0, इसको हम निल कंसिडर कर सकते हैं। तो हम इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, 1 माइनस 20th रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय व्हाट 50,000। तो जब आप ये करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 41.78%, जिसको आप आगे फॉर्मूलाज के लिए, जिसको आप आगे कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो। बहरहाल अब हम लोग पहुंच चुके हैं डेप्रिसिएशन के रेट्स के ऊपर और अब हम लोगों ने ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। अगर हम लोग ईयर 1 की बात करें तो इसमें अब हमारे पास 2 एसेट्स हैं, एसेट 1 एंड एसेट 2। एसेट 1 की जो WDV है वो इसकी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर मुनहसर है। एसेट 1 भी इस साल परचेज हुआ था तो उसकी जो कॉस्ट है वो तो है 30,000, लेकिन इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होगी क्योंकि ये इस साल तो परचेज हुआ है। एसेट 2 जो है वो भी इसी साल परचेज हुआ है, इसकी कॉस्ट थी 10,000 और इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कुछ नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये भी इसी साल परचेज हुआ है। तो जो टोटल आपके एसेट 1 और एसेट 2 की WDV है वो ये नजर आ रही है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है डेप्रिसिएशन रेट के साथ, तो इसका रेट है जी 20.56% जो आपने यहाँ से कैलकुलेट किया, और इसका रेट है जी 36.90%। तो इन दोनों एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन बनेगी दैट विल बी इक्वल टू 6168 एंड 3960। तो जो ईयर 1 की जो आपकी टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा जिसकी आपने एंट्री करनी है दैट विल बी इक्वल टू 9858 रुपीज, जिसकी आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट।
राइट। अच्छा, अब देखिए कि डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हर एसेट की कॉस्ट के ऊपर हम लोग अलग अलग अप्लाई कर रहे हैं। हमें हर एसेट के ऊपर देखना पड़ेगा कि इसकी कॉस्ट कितनी थी, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, उसके ऊपर हमें जो है ना ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे थे तो उस वक्त क्योंकि हर एसेट की डेप्रिसिएशन का रेट अमाउंट ही सेम थी, तो फिर हमें उसकी क्लोजिंग WDV के ऊपर जो है ना वो कोई परेशानी नहीं थी। हमें पता था कि जनाब इसकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि हम वो रेट कॉस्ट के ऊपर ही लगाई जा रहे थे और कॉस्ट तो सेम ही रहेगी हर साल। लेकिन WDV मेथड के अंदर हमें अब हर साल की हर एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कॉस्ट तो सेम ही होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हम उसकी कैलकुलेशन किया करेंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं जनाब, ईयर 2 में अगर आप बात करें एसेट 1 की, तो एसेट 1 की जो कॉस्ट थी ईयर 2 में वो तो सेम ही रहेगी 30,000। लेकिन एसेट 1 की पहले साल एक डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है 6168। तो ये पहले साल की डेप्रिसिएशन थी, इसकी हमने एंट्री क्या की होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। और हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर 6168 इस एसेट का आ रहा होगा, तो वो अब ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन जाएगी इस साल के लिए। जो पिछले साल की क्लोजिंग थी वो इस साल की ओपनिंग बन जाएगी। तो इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो है जी 6168। तो हमारे पास आ जाएगी इसकी ओपनिंग WDV। तो इसकी जो ओपनिंग WDV है वो 30,000 माइनस 6168 यानी कि 23832 बन जाएगी। ओके, अब इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे रेट। इसका रेट कितना है जी, रेट तो वही है 20.56%। और जब हम इसके ऊपर रेट यही वाला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसकी क्लोजिंग हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 4900। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा जी, 4900 का, राइट। ओके, एसेट 2 की तरफ चलते हैं जी। एसेट 2 जो था इसकी कॉस्ट ही 10,000। पिछले साल इसकी डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुई थी वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर चली गई थी। पिछला साल इसका पहला साल था, तो पिछले साल की डेप्रिसिएशन इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में गई 3960। तो आपके पास जो इसकी अब WDV है, जो ओपनिंग WDV है डेट इज 6310। इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6310। अब इसके ऊपर आपने रेट लगाना है। इसका रेट कितना है 36.90। और जब आप इसके ऊपर रेट लगाएंगे तो आपकी जो डेप्रिसिएशन इस साल की बनेगी डेट विल बी इक्वल टू 2328, राइट। तो क्या ईयर 2 की सारी डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर ली? जी नहीं। अभी एक और एसेट भी इस साल परचेज हुआ था, एसेट नंबर 3, जिसकी परचेज प्राइस कितनी थी, जिसकी परचेज प्राइस थी 50,000। और क्योंकि वो इसी साल परचेज हुआ था इसलिए उसकी कोई ओपनिंग WDV तो होगी नहीं। तो 50,000 माइनस ओपनिंग WDV 0। तो इसकी जो ओपनिंग समझ लें कि अमाउंट है वो है 50,000, जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगानी है। और इसका जो रेट है डेट इज 41.78%। और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो पहले साल की जो डेप्रिसिएशन आएगी डेट विल बी इक्वल टू 20,890। अब देखें ये बहुत बड़ी डेप्रिसिएशन जो है ना वो पहले ही साल चार्ज हो गई। तो ये WDV वैल्यू मेथड में जो है ना ये इस तरीके से होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में, कि अगर आपका डाटा इस तरीके से, ये गलत नहीं है, ये ठीक है। और WDV मेथड के अंदर आपने क्योंकि इसकी अब रिटन डाउन वैल्यू जो है वो कम करते 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 1 रुपया कर देनी है, तो इसलिए वो फॉर्मूला का जो रेट है ये आपके पास काफी बड़ा लग रहा है, राइट। चलें, अब इस साल की जो डेप्रिसिएशन होगी वो होगी, इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 28,118। तो दूसरे साल की जो डेप्रिसिएशन है वो 28,118 है। हालांकि जो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था उसमें दूसरे साल की डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से 7,200 रुपए शायद आ रही थी। पर यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी स्पीड से इंक्रीज हो जाती है। ईयर 2 के अंदर ही हम लोग क्लोजिंग WDV भी हर एसेट की फाइंड कर लेते हैं ताकि अगले साल की कैलकुलेशन में हमारे लिए आसानी हो। तो उसके लिए क्लोजिंग WDV क्या होगी, कॉस्ट तो हर एसेट की बिल्कुल सेम रहेगी। 30,000 थी, अभी भी इसकी 30,000 ही रहेगी, ठीक है जी।
ये 10,000 का है, ये अभी भी 10,000 का ही होगा, और ये 50,000 का है, अभी भी 50,000 का होगा। लेकिन अभी तक जो आपके पास कॉस्ट थी वो हमने लिख ली। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, इसका ओपनिंग बैलेंस आपके पास आ रहा था, यही था ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग। इसमें हम ऐड क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। तो ये जो 6168 है, इसमें 4900 जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास अब इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना हो जाएगा, 11068, राइट। और जो आपकी क्लोजिंग WDV हो जाएगी, जो कि अगले साल की डेप्रिसिएशन में आपके काम आएगी, वो होगी 30,000 माइनस 11,068, 18,932। ओके, दूसरा एसेट जो है 10,000 इसकी कॉस्ट है। ओपनिंग WDV थी 3,960। इस साल 2,328 रुपए का डेप्रिसिएशन इसमें मजीद ऐड हुई, तो हमारे पास जो आंसर आया डैट इज इक्वल टू 6018। और अगर आप 10,000 में से 6018 माइनस करें तो आपके पास जो बच जाता है वो बच जाता है जी 3982। ये क्लोजिंग WDV है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद। एसेट 3 50,000 रुपए का था, ओपनिंग WDV निल थी, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निल थी, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस साल की डेप्रिसिएशन की एंट्री उसमें हो गई होगी, तो ये 20,890 का आपके पास आ गया होगा। और आपके पास जो इसकी क्लोजिंग वैल्यू बची होगी वो बची होगी जनाब 29,110, राइट। तो आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होंगे इस साल की, तो आप कह रहे होंगे एसेट्स के अंदर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आप लिखेंगे एसेट्स की कॉस्ट में आप लिखेंगे ये वाली साइड का टोटल, यानी कि 90,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करेंगे, जो कि आपकी बन रही होगी 37,976। और आप जो अपने नॉन करंट एसेट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर दिखा रहे होंगे, वो आप दिखा रहे होंगे 90,000 माइनस 37,976, 52,024। यहाँ पे भी आप लिख रहे होंगे 52,024, राइट। तो इस तरीके से जो WDV मेथड है, इसमें कैलकुलेशंस आपको ज्यादा करनी पड़ती हैं, हर एसेट का अलग अलग ध्यान रखना पड़ता है, और हर एसेट की अलग अलग कैलकुलेशन जो है ना वो आपको करनी पड़ती है। ईयर 2 में एसेट की ओपनिंग डेप्रिसिएशन ये लिखी हुई थी, ओपनिंग डेप्रिसिएशन कॉस्ट में से माइनस की तो ओपनिंग WDV आ गई, उसके ऊपर रेट लगाया तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल गया। और ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जब ऐड होगा तो हमारी क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब हम चलते हैं जनाब ईयर 3 की तरफ। ईयर 3 में भी बिल्कुल वैसे ही आपके पास एसेट 1 है। एसेट 1 की ओपनिंग WDV आपको चाहिए, और ओपनिंग WDV कैसे आती होती है जनाब, कॉस्ट लिखते हैं आप, कॉस्ट वो जो पिछले साल आपने क्लोजिंग की हुई थी वही लिख लेते हैं 30,000, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल की जो है वो कितनी है 11,068, और जो WDV पिछले साल की आ रही है यानी कि जो आपकी ओपनिंग WDV होगी दैट विल बी इक्वल टू 18,932। सिमिलरली एसेट 2 की बात करते हैं जी, इसकी कॉस्ट है 10,000, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो पिछले साल की क्लोजिंग थी 6018, यानी कि इसकी जो WDV पिछले साल की क्लोजिंग है डेट इज 3982। एसेट 3 की बात करते हैं जनाब, पिछले साल की क्लोजिंग जो कॉस्ट है 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले साल की है 20,890, और जो पिछले साल की यानी कि जो आपकी ओपनिंग WDV बनेगी डेट विल बी इक्वल टू 29,110। तो ओपनिंग WDV आपने पकड़ी, इसको मल्टीप्लाई करना होता है रेट के साथ, तो आपका जो रेट है वो आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। एसेट 1 का जो रेट है डेट इज 20.56%, एसेट 2 का जो रेट है डेट इज 36.90%, एसेट 3 का जो रेट है डेट इज 41.78%, और एसेट 4 का रेट है जी 11.68%। एसेट 4 अब हमारे पास नया आया था ड्यूरिंग द ईयर, तो एसेट 4 जो है इसकी कॉस्ट है जी 60,000, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्योंकि ये ओपनिंग है यानी कि ये नया आया है, ये एडिशन है कॉस्ट के अंदर, तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 होगी, और जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है जिसे हम WDV कह सकते हैं जिसके ऊपर रेट लगाना है वो 60,000 ही होगी,
और रेट है जी 11.68%। अब इन तीनों के ऊपर रेट लगा के आप डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के बाद आपने इनकी क्लोजिंग WDV फाइंड आउट करनी है जी। और क्लोजिंग WDV फाइंड आउट करने के बाद क्लोजिंग WDV में क्या क्या आता है, कॉस्ट आती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती है क्लोजिंग वाली, और WDV आती है। तो ज़रा ये WDV को, जो ओपनिंग WDV है, इसको रेट से मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशंस लिखें सारी यहाँ पे, और उसके बाद ये वाला टेबल भी इस तरीके से कंप्लीट करें, और फिर उसके बाद मेरी कैलकुलेशंस के साथ इसको मैच कीजिएगा, और फिर हम आगे चलेंगे। जी जनाब, तो इस तरीके से आपकी डेप्रिसिएशंस निकलेंगी। 1-2 रुपए का या 5-10 रुपए का आपका डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि शायद आपने और मैंने राउंडिंग डिफरेंट तरीके से की होगी, लेकिन आप जब कैलकुलेशंस करेंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आंसर आना चाहिए। आपकी जो टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बना डेट इज 24,531। क्लोजिंग WDV के हिसाब से जो आपकी कॉस्ट है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और WDV कॉस्ट तो वही रहेगी जितने पे वो परचेज हुआ है। क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड करने से आपकी क्लोजिंग जो है ना वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है, जो कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करानी होती है। तो अगर हम अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स के अंदर जब आप नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं तो उसमें आप लिखेंगे एसेट्स, सारे एसेट्स इकट्ठे करके लिखेंगे, और एसेट्स के जो कॉस्ट है पहले आप वो लिखेंगे। इसकी कॉस्ट है जनाब 150,000, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इस एसेट की आई हुई है दैट इज 62,508। तो 62,508 आप इसकी डेप्रिसिएशन लिखेंगे, और आपके पास जो एसेट की नेट बुक वैल्यू या WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, नेट बुक वैल्यू या WDV एक ही बात है, आपका ये आंसर बनेगा जी 87,492, राइट। तो इस तरीके से आपने डेप्रिसिएशन हर साल की कैलकुलेट करते चले जाना है। अब अगले हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो इसी तरीके से कैलकुलेट होगी कि आप ओपनिंग WDV फाइंड करेंगे, ओपनिंग WDV के ऊपर रेट लगाएंगे, और रेट लगाने के बाद आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और वो जो डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग वाली में ऐड करके आपका क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है जनाब, इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन डेफिनेटली इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू।